देखिए कुछ टेक्निकल इशू हो गई थी। टेक्निकल इशू के कारण जो है लाइव खत्म हो चुकी थी। टेक्निकल इशू के कारण लाइव खत्म हो चुकी थी। फिर से सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी जल्दी। फिर से सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी जल्दी। ठीक है, चलिए पेज नंबर 7 तक बता दिए थे। आनुवांशिकता का वातावरण, आनुवांशिकता और वातावरण का प्रभाव ये ना है बच्चों पे आनुवांशिकता। तो हम लोग बात कर रहे थे आनुवांशिकता के नियम को। कौन सी का बातें कर रहे थे हम लोग? आनुवांशिकता के नियम के। मौसम खराब होने की वजह से बार बार बिजली कट रही है तो उसके कारण कुछ दिक्कतें हो जा रही है। तो नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार जैसे जैसा माता पिता होते हैं उनकी संतान भी ठीक वैसे ही होती है। अर्थात बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान और मंदबुद्धि माता पिता के बच्चे मंदबुद्धि होंगे। बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान और मंदबुद्धि माता पिता के बच्चे कैसे होंगे? मंदबुद्धि होंगे। ठीक है, चलिए लाइव में आ जाइए। ठीक है, सभी लोग लाइव में आ जाइए जल्दी जल्दी जुड़िए। लाइव में जल्दी जल्दी जुड़िए। ठीक है, चलिए। विद्वान वैज्ञानिक का बच्चा बचपन से ही पढ़ने और बहुत तेज और कुशाग्र बुद्धि का होता है। जो वैज्ञानिक बुद्धिमान होते हैं, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। तो विद्वान वैज्ञानिक का बच्चा बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज और क्या होते हैं? कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये था समानता का नियम। आनुवांशिकता के दूसरा नियम को हम लिख देते हैं भिन्नता के नियम। जो भिन्नता पाई जाती है बच्चों में, क्या पाई जाती है? जो भिन्नता पाई जाती है, जो क्या पाई जाती है? भिन्नता पाई जाती है बच्चों में। चलिए, नियम क्या कहता है? बच्चे अपने माता पिता के बिल्कुल हूबहू न होकर कुछ भिन्न या अलग होते हैं। यहाँ तक कि एक ही माता पिता के दो बच्चे भी आपस में क्या हो सकते हैं? तो भिन्न हो सकते हैं। ये नियम क्या कहता है? भिन्नता का नियम कहता है एक ही माता पिता के अलग अलग बच्चे आपस में अलग अलग हो सकते हैं। गोरे माता पिता का बच्चा थोड़ा सा सांवला हो जाना या एक भाई का शांत और दूसरे भाई का नटखट होना, ये क्या दर्शाता है? भिन्नता का नियम। भिन्नता का नियम को दर्शाता है। किसके नियम को दर्शाता है? भिन्नता के नियम को दर्शाता है। समझ में आ रही है चीजें? चीजें आपको समझ में आ रही है या नहीं? बताइए जल्दी जल्दी। समझ में आ रही है या नहीं? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। आ रही है? गुड गुड, सबको गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, सबको गुड इवनिंग। तो अनुवांशिकता के भिन्नता के नियम है। क्या है अनुवांशिकता के भिन्नता का नियम? तो कहता है कि बच्चे अपने माता पिता के बिल्कुल हूबहू न होकर कुछ भिन्न या अलग होते हैं। यहाँ तक कि एक ही माता पिता के दो बच्चे भी आपस में क्या होते हैं? भिन्न हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। तो गोरे माता पिता के बच्चा थोड़ा सा सांवला हो जाना या एक भाई का शांत होना या दूसरे का नटखट होना कौन सा नियम को बताता है? तो भिन्नता के नियम को बताता है। और अनुवांशिकता के तीसरा नियम को हम लोग जानेंगे प्रत्यागमन। प्रत्यागमन का नियम। कौन सा नियम? प्रत्यागमन का नियम। इसमें विपरीत गुणों का नियम। इस नियम के अनुसार संतान में माता पिता के ठीक विपरीत गुण पाए जाते हैं। संतान में माता पिता के क्या पाए जाते हैं? विपरीत गुण पाए जाते हैं। विपरीत गुण पाए जाते हैं। तो आप देखते होंगे कह दिया जाता होगा पता नहीं क्या है कैसे जन्म ले लिया, नहीं बोल देता है अपने लोग यहाँ। तो माता पिता गुण नहीं कहते हैं कि अपना माता पिता पे तो गेबे नहीं कैल है,
तो इसमें क्या पाए जाते हैं? प्रत्यागमन में जो विपरीत नियम या विपरीत गुण, क्या गुण? विपरीत गुण पाए जाते हैं। विपरीत मतलब होता है उल्टा, विपरीत मतलब क्या होता है? उल्टा, ठीक है, अपोजिट गुण पाए जाते हैं। अत्यंत प्रतिभाशाली एवं टॉपर माता पिता का बच्चा समान या मनोवृद्धि का हो जाना शिक्षक के लिए शिक्षक कभी बच्चे को यह ताना न मारे कि तुम्हारे पापा इतने विद्वान है और तुम इतने कमजोर कैसे हो गए। तो ये कौन से नियम को बताता है? प्रत्यागमन के नियम को। कौन से नियम को बताता है? प्रत्यागमन के नियम को बताता है, प्रत्यागमन के नियम को बताता है। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें? ठीक, प्रत्यागमन के नियम को बताता है। चलिए आगे देखिए, वातावरण की बात करें हम लोग। किसकी बात करें? वातावरण, इन्वायरमेंट। तो वातावरण का क्या अर्थ होता है? वातावरण का अर्थ क्या होता है? तो वातावरण, उस हम लोग अभी तक बात कर रहे थे अनुवांशिक का। अनुवांशिक में क्या क्या पाया गया? समानता का, भिन्नता का और प्रत्यागमन, 3 नियम को सीखा। अब हम लोग बात करेंगे कौन सी का? तो वातावरण का। वातावरण को ही हम लोग पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। और अंग्रेजी में वातावरण को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में वातावरण को क्या कहते हैं? बताइए जल्दी जल्दी। अंग्रेजी में वातावरण को इन्वायरमेंट कहते हैं। तो पर्यावरण शब्द परिजोड़ आवरण से बना हुआ है। पर्यावरण शब्द कौन चीज से बना हुआ है? परिजोड़ आवरण, चारों ओर से ढका या घिरा हुआ। जो चीज चारों ओर से ढका हुआ हो या क्या हो? घिरा हुआ हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। ठीक, मनुष्य के चारों ओर, मनुष्य के चारों ओर जो कुछ भी है, जैसे पेड़ पौधे, समाज, परिवार, स्कूल, मित्र, संस्कृति, वायु, जल इत्यादि सब वातावरण। मतलब कह सकते हैं आंतरिक को छोड़कर बाह्य कारक जितने भी है, हम लोग अनुवांशिक को आंतरिक कारक और इसको हम लोग कौन से कारक कह सकते हैं? वाह्य मतलब होता है बाहरी कारक। जैसे में देख लो, मनुष्य के चारों ओर जो कुछ भी है, जैसे पेड़ पौधे, समाज, परिवार, विद्यालय, मित्र, संस्कृति, वायु, जल इत्यादि सब वातावरण है। सब क्या है? वातावरण है। यहाँ देखो बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। यहाँ पे बच्चे का एनवायरनमेंट कैसा है? पढ़ने वाला है। बच्चे का एनवायरनमेंट कैसा है? पढ़ने वाला है। समझ में आ रही है चीजें? गुड, समझ में आनी चाहिए। वातावरण एक गत्यात्मक और परिवर्तनशील है, कारक है। वातावरण जो है वो कैसा कारक है? तो वातावरण कह रहा है गत्यात्मक, बदलाव होगी, और परिवर्तनशील है। वहीं पे बात किए थे अनुवांशिक की, तो अनुवांशिक जो था वो स्थिर था, स्टैटिक्स था। अनुवांशिक कैसा था? स्थिर था। अनुवांशिक कैसा था? स्थिर था। लेकिन यहीं पे बात करते हैं वातावरण की, तो वातावरण क्या है? गत्यात्मक है। हम आपको दिखा देते हैं। जहाँ पे हम लोगों ने जाना था कि अनुवांशिक जो है वो कैसा है? स्थिर है, स्टैटिक्स है। अनुवांशिक कैसा है? स्थिर, या कह सकते हैं स्टैटिक्स है। ठीक है, अनुवांशिक कैसा है? स्टैटिक्स, या कह सकते हैं कैसा है? स्थिर। यहाँ देखिए, यह एक स्थिर सामाजिक संरचना है, इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। यदि अनुवांशिक की बात करें तो यहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहीं पे हम लोग किसकी बात कर ले? वातावरण की। किसकी बात करें? वातावरण की। तो वातावरण में बदलाव किया जा सकता है, यह परिवर्तनशील है। वातावरण क्या है? परिवर्तनशील है, डायनामिक है। कैसा है? परिवर्तनशील है। गुड गुड गुड, ठीक। एनवायरमेंट, ठीक। सभी लोग जुड़े रहिए, मजा आ रहा है ना? तो वातावरण एक गत्यात्मक परिवर्तनशील कारक है। वातावरण कैसा कारक है? गत्यात्मक और परिवर्तनशील। कैसा है? गत्यात्मक और परिवर्तनशील। और अनुवांशिक जो है वो स्थिर है। वो क्या है? स्थिर है, उसे बदला नहीं जा सकता है। लेकिन वातावरण को बदला जा सकता है। जैसे कोई बच्चा किस वातावरण में, जैसे आप सुनते होंगे हमारे गांव समाज में क्या होता है, बच्चे जब बड़े होते हैं तो उसे पढ़ने के लिए बाहर भेजो। गांव के जो माहौल है, माहौल का मतलब ही वातावरण होता है। गांव का जो माहौल है, इस माहौल से यदि वो बदल जाएगा तो हो सकता है बच्चे में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। इसलिए हमारे यहाँ के माता पिता या हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को पढ़ने वगैरह के लिए कहाँ भेजो? तो बाहर भेजो। गांव के माहौल से उसका माहौल, वातावरण को बदल दो, बच्चे अपने आप में सुधर जाएंगे। बच्चे क्या हो जाएंगे? अपने आप ही सुधर जाएंगे।
बच्चे क्या हो जाएंगे, अपने आप ही ठीक। कोई दिक्कत समझ में आ रही है, समझ में आ रही है ना, समझ में आ रही है ना, गुड गुड गुड। चलिए आगे देखते हैं। वातावरण के दो मुख्य प्रकार, वातावरण के कितने मुख्य प्रकार, दो मुख्य प्रकार। एक बात करेंगे तो भौतिक वातावरण और एगो सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण, क्योंकि जो बाहरी चीजें हैं, जो बाहरी चीजें हैं, बाह्य चीजें हैं, उसमें कुछ आएंगे भौतिक और कुछ आएंगे सामाजिक। जब भौतिक वातावरण की बात करें, भौतिक वातावरण में क्या क्या आएगा, नदी, पहाड़, जलवायु, मौसम, खान पान, भौगोलिक स्थिति, ये सब चीज जो है, नदी, पहाड़, जलवायु, मौसम, खान पान, भौगोलिक स्थिति, ये सब कौन से वातावरण में आ जाएंगे, तो ये सब आएंगे फिजिकल इन्वायरमेंट, भौतिक वातावरण में। कौन सा वातावरण में आएंगे, भौतिक वातावरण में। प्रभाव, ठंडे प्रदेश के लोग गोरे और लंबे होते हैं, जबकि गर्म प्रदेश के लोग सांवले होते हैं। देखिए जैसे हम लोग का रंग रूप के लिए भी बोल देता है कि भारत के लोग, तो अपना लोग कैसे होते हैं, लगभग सांवले होते हैं। तो हम लोग के यहाँ देखिएगा एक चीज, गोरा लोग को ज्यादा महत्व देते दिया जाता है ना। वो वातावरण पे, माता पिता अनुवांशिक गुण पर तो निर्भर कर ही रहा है, वो स्टैटिक्स है, लेकिन वातावरण पर भी निर्भर करता है कि जो ठंड प्रदेश के लोग होते हैं, मान लो कि कोई व्यक्ति रूस में जन्म लिया है, तो वो कैसा जन्म लेगा, वो गोरा जन्म लेगा। अपने भारत में बात कर लो कि ठंडे जगह जम्मू कश्मीर में जन्म लेगा, तो वो कैसा जन्म लेगा, गोरा जन्म लेगा। लेकिन अपने ही बिहार में जन्म लेगा, अपने यहाँ बिहार यूपी सब में जन्म लेगा, तो यहाँ गर्म प्रदेश कहा जाता है इन प्रदेशों को, यहाँ पे सांवले रंग का हो जाते हैं। तो यदि मान लीजिए राम जी को ही बनाया गया है, यदि राम जी ही श्रीलंका में बनाए गए होंगे, तो वहां पे काले रंग का बनाए हैं, अपने यहाँ थोड़ा गोरा दिखा दिया गया है। कृष्ण को काला बोला जाता है, क्यों, सांवला क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो अपने यहाँ के थे, ठीक है। तो वही कह रहा है कि ठंडे प्रदेश के लोग गोरे और लंबे होते हैं, जबकि गर्म प्रदेश के लोग सांवले होते हैं। कैसा होता है, सांवले होता है। तो कभी भी अपने रंग पे टेंशन लेना नहीं है, अपने रंग पे कभी भी टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि रंग से कुछ नहीं होता है, सब कुछ होता है नॉलेज से। रंग से कुछ होने वाला नहीं है। रंग एक दिन क्या होता है, ढल जाता है। कितना दिन रंग पे देखोगे, ढल जाएगा, लेकिन जो आपकी बुद्धि रहेगी, प्रखर बुद्धि रहेगी, तीव्र बुद्धि रहेगी, वो सभी दिन मृत्यु तक काम आ सकती है कि नहीं आ सकती है, वो बुद्धि मृत्यु तक काम आ सकती है। अब बात करते हैं सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण की। तो ये बातें थी भौतिक वातावरण की। अब बात कर रहे हैं कौन सी की, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण की। किसकी बात कर रहे हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण की, ठीक है, गुड। तो परिवार, पड़ोस, विद्यालय, दोस्त, रीति रिवाज, आर्थिक स्थिति, ये सब क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण है। ये कैसा वातावरण है, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण है। प्रभाव, बालक के संस्कार, भाषा, सोच और व्यवहार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो देखिए जो परिवार होता है, पड़ोस होता है, आस पड़ोस जिसको कहते हैं, विद्यालय, दोस्त, रीति रिवाज या आर्थिक स्थिति, जो आर्थिक स्थिति होती है, जो कौन सी स्थिति, आर्थिक स्थिति होता है, इससे बच्चे के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहा गया बालक के संस्कार, भाषा, सोच और व्यवहार पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इसका कैसा प्रभाव पड़ता है, गहरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है, गुड। समझ में आ रही है सभी बच्चे को। सर बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू चल रहा है। अब तो नहीं चल रहा है, अब ठीक है, अब नेटवर्क इशू नहीं आ रहा है। देखिए बालक पर वातावरण के प्रमुख प्रभाव, बालक पे कौन सी का, वातावरण के प्रमुख प्रभाव। मानसिक बुद्धि विकास, मानसिक बुद्धि विकास। अच्छा माहौल मिलने पर सामान्य बच्चा भी कुशाग्र बन सकता है। यदि माहौल अच्छा दिया जाए, माहौल कैसा दिया जाए, बच्चे को अच्छा दिया जाए, तो बच्चे जो होंगे वो तीव्र बुद्धि वाले, कुशाग्र बुद्धि वाले बन सकते हैं। मतलब अच्छे, तो अच्छा माहौल मिलने पर सामान्य बच्चा भी कैसा हो सकता है, कुशाग्र बुद्धि का बन सकता है। जैसे देखते हो कि जैसे आस पड़ोस हमारा जिस प्रकार से होगा, हमारा आस पड़ोस, आपकी दिमाग, मानसिक स्थिति भी उसी प्रकार से तेज होती है। भाषाई और सामाजिक विकास, जैसी संगत और परिवार की भाषा होगी, बच्चा वैसा ही सीखेगा।
तो आपकी भाषा या परिवार की भाषा या संगठन की भाषा जैसा होगी तो बच्चे भी उसी प्रकार से चीज़ों को क्या करेंगे, सीखेंगे। बच्चे भी चीज़ों को उसी प्रकार से सीखेंगे। हाँ, पीडीएफ दे दिया जाएगा, ग्रुप में ऐसे भेज दिया जाता है, ठीक है। तो अगला है व्यक्तित्व एवं संवेग। व्यक्तित्व एवं क्या, संवेग। तो प्रेम और सुरक्षा का वातावरण मिलने पर बच्चा कैसा बनता है, साहसी बनता है। तो बच्चे को यदि प्रेम और सुरक्षित महसूस होगा तो वो बच्चा कैसा बनेगा, साहसी बनेगा। यदि बच्चे को डराया धमकाया ऐसे किया जाए तो वो बच्चे फिर डरपोक हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए जो बच्चे होते हैं उसे प्रेम देना चाहिए, सुरक्षित महसूस होनी चाहिए। वातावरण मिलने पर बच्चा कैसा बनता है, तो बच्चा साहसी बन जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग जुड़वा बच्चों का प्रयोग। कौन सा प्रयोग, जुड़वा बच्चों का प्रयोग, जुड़वा बच्चों का प्रयोग, ठीक है। तो मनोवैज्ञानिक न्यूमैन और फ्रीमैन ने एक समान, देखिए मनोवैज्ञानिक न्यूमैन और फ्रीमैन ने एक समान अनुवांशिकता वाले जुड़वा बच्चों को अलग अलग वातावरण में रखकर अध्ययन किया। कौन, न्यूमैन और फ्रीमैन। फ्रीमैन और न्यूमैन दोनों ने एक जुड़वा बच्चे को अलग अलग वातावरण में, कैसे वातावरण में, अलग अलग वातावरण में रखकर अध्ययन किया। तो अलग अलग वातावरण कहे तो एक बच्चे को उसने गांव के साधारण माहौल में रखा और दूसरे बच्चे को शहर के सर्व सुविधा युक्त माहौल में रख दिया। मतलब एक बच्चे को गांव में रख दिया और एक बच्चे को कहाँ रख दिया, शहर में रख दिया। तो गांव के साधारण माहौल, तो जब निष्कर्ष निकाले गए तो दोनों की शैक्षिक उपलब्धि एवं व्यक्तित्व में बड़ा अंतर पाया गया। वातावरण का प्रभाव अत्यधिक था, क्योंकि गांव में सारा चीज बहुत जल्दी उपलब्ध नहीं होते हैं, माहौल साधारण होता है। लेकिन जब बात करें शहर में सारी चीजें, सुख सुविधा, सब कुछ बहुत जल्दी ही क्या हो जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं। इसीलिए एक जुड़वा बच्चे को कौन कौन, फ्रीमैन और न्यूमैन, फ्रीमैन और न्यूमैन जुड़वा बच्चे को अलग अलग वातावरण में, अलग अलग वातावरण कहने का मतलब एगो को गांव के माहौल में रख दिया और एगो के शहर के माहौल में रख दिया। तब दोनों की जो जानकारी थी वो अलग अलग प्रकार से थी। इसलिए तो कहते हैं बच्चा जिस जगह पे पलता बढ़ता है, बच्चा जिस जगह पे क्या होता है, पलता बढ़ता है, उसका व्यवहार, संस्कृति, या कह सकते हैं कि कह दिया जाता है अपना लोग के माहौल में या गांव में कह दिया जाता है, पता नहीं इस बच्चे का कौन सा संस्कार मिला है, कौन सा संस्कार मिला है, बोल दिया जाता है ना, बच्चे को कौन सा क्या मिला है, संस्कार मिला है। ठीक है, तो अगला पॉइंट चलते हैं। सीटेट में जो पूछा भी जाता है और पसंदीदा सूत्र है, जो बच्चे का विकास है, बच्चे का विकास है अनुवांशिकता और वातावरण, अनुवांशिकता और वातावरण दोनों का गुणज है, हेरिडिटी गुणे इन्वायरमेंट। वुडवर्थ के अनुसार मानव विकास दोनों का क्या है, गुणनफल है, न कि केवल योग। हम आपको बताए थे यदि H+E आया तो H+E आया तो इसको क्या किया जाएगा, गलत किया जाएगा। वहीं पे H गुने E आ गया तो ये चीजें क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो योग नहीं है गुणनफल है, योग नहीं है गुणनफल है। किसके अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार। किसके अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी तक आप लोग का गुड इवनिंग ही चल रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन भी आएगी, जल्दी जल्दी आइए। तो परीक्षा में ध्यान दे, विकल्प में यदि अनुवांशिकता प्लस वातावरण है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और वहीं पे गुणनफल है दोनों का तो वो चीज क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वो चीजें क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो ये हम लोगों ने जाना अनुवांशिकता और वातावरण पे जो प्रभाव पड़ रहे थे। अब वो बच्चे का प्रभाव था, अब जो माहौल होगा अनुवांशिकता का, शिक्षक के लिए शैक्षिक महत्व तो देखेगा। तो एक शिक्षक के लिए जो शैक्षिक महत्व, एक शिक्षक के लिए जो कौन सा महत्व है, शैक्षिक महत्व है। एक शिक्षक के लिए शैक्षिक महत्व है
वो कैसा होगा। तो व्यक्तित्व भिन्नता की समझ, बच्चों में कौन सा समझ, व्यक्तित्व भिन्नता की समझ। हर बच्चा अपनी अनुवांशिक क्षमता के कारण अलग अलग होता है, इसलिए बाल केंद्रित शिक्षा दे। बाल केंद्रित शिक्षा, तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए बताओ जल्दी जल्दी, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। मतलब आज लगभग बच्चा सोमवारी में लगा हुआ है, फास्टिंग है। भाई मोबाइल लेके देखो जल्दी जल्दी, बोला हुआ भी कह रहे होंगे, गजब है आप लोग। एग्जाम है सर पे और किए हुए हैं फास्टिंग, एग्जाम सर पे है, मतलब बोला हुआ को आप लोग क्या चाहते हैं, बिना मेहनत में फास्टिंग करके हम लोग पास हो जाएंगे? नहीं, मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। CGP 30 आउट ऑफ 30, 30 में 30, 30 में 30, ठीक है। और हम लोग का जो है कितना प्लस, 130 प्लस, 130 प्लस मार्क्स लानी है। कितने प्लस मार्क्स लानी है, 130 प्लस। इसलिए एक भी पॉइंट को छोड़ा नहीं जाएगा, एक एक क्वेश्चन को कराया जाएगा, बड़ी बारीकी से कराया जाएगा, आसान रूप में कराया जाएगा, टेंशन फ्री, बिना तनाव के कराया जाएगा। इसलिए तनाव भी लेना नहीं है, ठीक है। तो वही बात होता है कि एक शिक्षक, हर बच्चा अपनी अनुवांशिक क्षमता के कारण अलग अलग होता है, इसलिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। और बात करेंगे मंदबुद्धि बालकों की पहचान, वंशानुक्रम से मिली सीमाओं को समझकर सहानुभूति पूर्वक पढ़ाना। यदि आपको पता है कि मंदबुद्धि बालक वंशानुक्रम से मिली कौन सी सीमाओं को, वंशानुक्रम से मिली सीमाओं को क्या कर कर समझकर कैसे पढ़ाना, सहानुभूति पूर्वक पढ़ाना। हीन भावना से बचना, कम अंक आने पर बच्चे के माता पिता की तुलना करके ताना न मारना। कुछ शिक्षक होते हैं जो बच्चे का कम अंक आते हैं तो बोल देता है कि देखो उसका माता पिता कैसे है, ये है वो है, तो ऐसे प्रकार का ताना नहीं मारना है। देखो सर्जिकल स्ट्राइक हो गया है, सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है, 30 दिन में पूरे, 30 दिन में पूरे हम लोग किस लायक बन जाएंगे, सीटेट में 130 प्लस 130 पार, सीटेट आर पार, सीटेट आर पार, और CDP में 30 में 30 आनी चाहिए। मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो तनाव नहीं लेना है, टेंशन कोई भी नहीं लेना है। जो चीजें नहीं समझ में आए, जो चीजें नहीं समझ में आए वो चीजें पूछना है, जो चीजें नहीं समझ में आए क्या करना है, पूछना है। यस गुड, 135 प्लस, हाँ बहुत अच्छा। इनाम मालूम है ना, 120 प्लस लाने पे एंड्रॉइड मोबाइल, 140 प्लस लाने पर लैपटॉप, और 100 प्लस लाने पर अपने तरफ से क्या मिलेगा, डिजिटल वॉच, ठीक है। हमारे तरफ से प्राइज है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। हाँ ऑफलाइन बच्चे को, ऑफलाइन में जो भी बच्चे हैं उसको ये प्राइज मिलेगी, ठीक है। तो अभी कितना, 130 प्लस, हम लोग कितना होना चाहिए, 130 प्लस, 130 प्लस, ठीक है। तो आगे चलिए देखते हैं, आगे है वातावरण का शिक्षक के लिए शैक्षिक महत्व। अब बात करते हैं समृद्ध वातावरण बनाना। कैसा वातावरण बनाना, समृद्ध वातावरण बनाना। विद्यालय में पुस्तकालय, खेल कूद और प्रयोगशाला की व्यवस्था करना। विद्यालय में कैसा व्यवस्था होनी चाहिए, समृद्ध, सभी कुछों का व्यवस्था होनी चाहिए विद्यालय में। हाँ 8 किए थे याद है, 8 किए थे याद है कि 120 प्लस वाले को वॉच भी और 140 प्लस वाले को लैपटॉप के साथ मोबाइल भी दे दिया जाएगा। हाँ याद है, याद है, याद है। अच्छा अभी ब्लॉग कर रहा है, स्मार्ट वॉच मेरे तरफ से, देखते हैं, खाली यही में झूठ मत बोलना, देखते हैं ये वाला बात में यदि ठगा तो देख लेंगे। देखिए स्मार्ट वॉच जो भी 120 प्लस लाएंगे तो हमारे तरफ से मोबाइल तो मिलेगा ही, और स्मार्ट वॉच भी, एक और स्मार्ट वॉच आपके लिए बढ़ गया है, ठीक है, अभी ब्लॉग के तरफ से। आप सोचिए दिया जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक। तो कह रहा है कि विद्यालय में पुस्तकालय, खेलकूद और प्रयोगशाला की व्यवस्था करना। सामाजिक समायोजन, बच्चों को विद्यालय का माहौल ऐसा देना जिससे वे समाज में आसानी से घुल मिल सके, आसानी से क्या हो सके, घुल मिल सके, ठीक है। तो बच्चों को विद्यालय का माहौल ऐसा देना जिससे वे समाज में बच्चों
क्या हो सके, घुल मिल सके। और अवांछनीय आदतों में सुधार, अच्छा माहौल देकर जो बच्चों के भीतर बुरी आदत है, जो बच्चों के भीतर कैसी आदत है, बुरा आदत है, उस बुरा आदत को क्या करना, दूर करना। उस बुरा आदत को क्या करना, दूर करना। हाँ सही बात है सर। ये भी एक वातावरण दे रहे हैं कि नंबर लाओ इनाम पाओ, नंबर लाओ इनाम पाओ। और अभी ब्लॉग सर अविनाश सर की तरफ से जो है आप लोग को जो है स्मार्ट वॉच मिलेगा, तो टेंशन नहीं लेना है। आप लोग को अविनाश सर की तरफ से क्या मिलेगा, स्मार्ट वॉच मिलेगा। ठीक है सर, देखते हैं हम भी, है ना। अवांछनीय आदत में सुधार, अच्छा माहौल देकर जो अवांछनीय मतलब बुरी आदत है, उस बुरी आदत को क्या करना, खत्म करना। तो माहौल किस प्रकार से होना चाहिए, समृद्ध वातावरण। विद्यालय में क्या क्या चीज, पुस्तकालय, खेलकूद और प्रयोगशाला की व्यवस्था करना। सामाजिक समायोजन की बात करें तो बच्चों का विद्यालय का माहौल ऐसा देना जिससे वे समाज में क्या करे, आसानी से घुल मिल जाए, आसानी से क्या हो जाए, घुल मिल जाए। और अवांछनीय आदत में सुधार, अच्छा माहौल देकर बुरी आदतों को क्या करना है, दूर कर देना है। अच्छा आदत को देकर बुरी, अच्छा माहौल देकर बुरी आदत को क्या करना है, दूर करना है। चलिए तो यहाँ पे अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाएंगे। पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाएंगे। ठीक है। मानवीय विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के संदर्भ में, मानवीय विकास के में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मानवीय विकास में कह रहा है आनुवंशिकता, और आनुवंशिकता का प्रभाव विकास के केवल शारीरिक क्षेत्र पर पड़ता है। वातावरण केवल बच्चों के भाषा विकास को प्रभावित करता है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता वातावरण सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। भारत सरकार के विभेदीकरण क्षतिपूर्तता नीति आनुवंशिकता पर आधारित है। तो देखिए, पढ़िए, क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कितना मजेदार क्वेश्चन है, कितना मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन पेज का जवाब दीजिए। सी सी सी, गुड गुड। रुझान आना चालू हो गया। जैसे कि आज जानते हैं आप लोग कि प्रशांत किशोर जी क्या हुए, जीत गए, तो वो भी एक रुझान आया है। वो भी क्या आया है, एक रुझान आया है ना, बांकीपुर से, बिहार के बांकीपुर विधानसभा से प्रशांत किशोर क्या हुए, जीत हासिल किए हैं। ठीक है। और 18,953 वोटों से जीते हैं। कितना वोटों से जीते हैं, 18,953 वोटों से वो जीत गए हैं प्रशांत किशोर जी। चलिए, जन स्वराज पार्टी के थे प्रशांत किशोर जी। ठीक है, चलिए, गुड। सी, क्यों यहाँ पे भी केवल और कह रहा है भारत सरकार विभेदीकरण क्षतिपूर्तता नीति आनुवंशिकता पर आधारित है। कह रहा है दोनों के निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो विकास विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और वातावरण के सापेक्षिक दोनों साथ चल के प्रभाव पड़ता है। तो आप लोग का ऑप्शन क्या हुआ, सही हुआ। आप लोग का जो आंसर है वो क्या हो गया, सही हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है। गुड 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 गुड। तो विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और वातावरण का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। विकास का कोई एक पहलू केवल आनुवंशिकता से और दूसरा केवल वातावरण से तय नहीं होता। कभी आनुवंशिकता जैसे कद, रंग और असर ज्यादा होता है, तो कभी वातावरण जैसे शिक्षा और संस्कार का। तो दोनों को मिला के न चलेगा, दोनों को कैसे करके चलेगा, मिला के चलेगा। गुड गुड गुड। राखी सी, मनीष सी, मनीषा कुमारी सी, शिवशंकर पंडित सी, विकास सी, आसमीन सी, अभिषेक सी, धीरन सी, गायत्री सी, सभी लोग सी आ रहे हैं। गुड गुड गुड। ठीक है। तो एक बच्चे को अच्छी आनुवंशिक बुद्धि मिली हो लेकिन पढ़ाई का माहौल न मिले तो उसकी प्रगति क्या हो सकती है, रुक सकती है। दोनों का प्रभाव सापेक्षिक और क्या होना चाहिए, परिवर्तनशील है। क्या होना चाहिए, सापेक्षिक और परिवर्तनशील है। समझ में आ रही है सभी को समझ में आ रही है कि नहीं, बताइए जल्दी जल्दी, समझ में आ रही है या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। माता पिता से वंशज कहे तो बच्चों में स्थानांतरित होने, माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित होने वाले लक्षण को क्या कहा जाता है। देखिएगा, माता पिता से बच्चों में जो स्थानांतरित हो रहा है उसे क्या कहा जा रहा है, पर्यावरण, जीन, आनुवंशिकता और हेमियोस्टेसिस।
जल्दी जल्दी आंसर दीजिए इसका, जल्दी 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 आंसर बताइए। ठीक है, तो दूसरा का भी सी जवाब दिया रहा है। मनीषा कुमारी बी बताइए, अननोन सी बताया है। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। बुआ गेमिंग डी, विकास बी, कुलदीप का मतलब रूपा सी, कल्पना कुमारी बी। जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। देखिए सही आंसर जो है वो बी है, 2 है। कौन सा गुण? अनुवांशिक गुण। कौन सा गुण? अनुवांशिक गुण। तो माता पिता से जो शारीरिक और मानसिक गुणों का बच्चों में संचरण अनुवांशिकता की प्रक्रिया कहलाती है। जीन्स इसके क्या होते हैं? वाहक होते हैं। जीन्स के द्वारा ना जाता है, इसलिए जीन्स नहीं होगा, जीन्स के द्वारा जाएगा। ये गुण जो बदलाव देखने को मिलते हैं वो अनुवांशिक गुण है। कौन से गुण है? अनुवांशिक गुण है। माता पिता के घुंघराले बाल या विशिष्ट चेहरे की बनावट बच्चों में आना क्या है? अनुवांशिकता। यहाँ क्वेश्चन बच्चों में क्या हो रहे हैं? स्थानांतरित हो रहे हैं। जैसा माता पिता ठीक उसी प्रकार से। तो जीन के द्वारा हो रहा है, जीन इसीलिए नहीं होगा, जीन के द्वारा हो रहा है। क्या हो जाएगा? अनुवांशिकता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुवांशिकता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। ठीक है, अमन राज सी। चलिए सी सही है, गुड। अगला देखते हैं। प्रतिभाशाली माता पिता के संतान का सामान्य या कम बुद्धि वाला होना। प्रतिभाशाली माता पिता के संतान का सामान्य या कम बुद्धि वाला होना वंशानुक्रम के किस नियम को दर्शाता है? प्रतिभाशाली माता पिता के संतान का सामान्य या कम बुद्धि होने वाला। चलिए 2 का सी सही है आप लोग का। चलिए समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम और माइमेट्रिक नियम कह रहा है माता पिता के संतान का समान या कम बुद्धि वाला होना वंशानुक्रम किस नियम को, और बच्चे कैसा है? प्रतिभाशाली माता पिता के संतान का समान या कम बुद्धि वाला। बताओ जल्दी, 3 का आंसर दो, 3 का आंसर बताओ। 3 का सी, 3 का सी जा रहे हैं, प्रत्यागमन का नियम उल्टा। जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। विकास को राखी सी, विकास बी, मनीषा कुमारी सी। चलिए जल्दी जल्दी बताइए। सर्जिकल स्ट्राइक 30 आउट ऑफ 30 याद है ना? 30 में 30 सीडीपी। एक भी कम नहीं होना चाहिए, एक भी कम नहीं होना चाहिए। चलिए तो आपका आंसर सी जो है सही है। सी जितने लोगों का है वो क्या है? सही है। सी वाले जितने भी हैं उनका सही है। प्रत्यागमन विपरीत नियम। प्रत्यागमन का नियम बताता है कि संतान में माता पिता के विपरीत गुण विकसित हो सकते हैं। अत्यधिक कुशाग्र बुद्धि वाले वैज्ञानिक माता पिता का बच्चा औसत बुद्धि होना यह प्रकृति का संतुलन का नियम है। प्रकृति का कौन सा नियम है? संतुलन का नियम है। प्रकृति का कौन सा नियम है? संतुलन का नियम है। ठीक, गुड गुड, बढ़ते रहे बढ़ते रहे। मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है ना? अब हम लोग जो है और क्वेश्चन करते हैं। तो अब जो है हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। मेनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपकी किताबों में दिया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझना है। एक एक क्वेश्चन को क्या करना है? बारीकी से समझना है और मजे के साथ। लाइक वाचिंग, ठीक है, गुड। चलिए, मानव विकास के संदर्भ में
अब क्वेश्चन 1 से चालू होंगे, फिर से हम लोग पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाएंगे, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाएंगे, मजे के साथ करेंगे, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से करेंगे। मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका, मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन कह रहा है आनुवांशिकता पर्यावरण, आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका में? जल्दी जल्दी आंसर बताओ। एक का डी आना चालू हो गया, ठीक है। डी क्या है? व्यक्तिगत भिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवांशिकता है। परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करती है। मानव विकास न तो आनुवांशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करता है। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया है रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। तो डी वाले अधिक है, डी वाले अधिक है। गुड, देखिए हम लोग आंसर तो कम समय लेते हुए लगभग एक क्वेश्चन पे आपको 30 सेकंड का समय देंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था इसलिए समय दिए। तो आप लोग का डी आंसर क्या है? आप लोग का आंसर डी सही है। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक कैसी जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को, आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो मानव विकास को प्रभावित, तो मानव का संपूर्ण विकास केवल आनुवांशिकता, जीन या केवल वातावरण से नहीं होता, बल्कि विकास आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का गुणज है। किसके अनुसार? वुडवर्थ के अनुसार। तो वहां पे कहा जा रहा है दोनों की जटिल अंतक्रिया, दोनों की कौन सी अंतक्रिया? जटिल अंतक्रिया, जटिल अंतक्रिया, दोनों की कौन से? जटिल अंतक्रिया ही बालक के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास की ओर क्या करती है? दिशा देती है। एक एक क्वेश्चन को एग्जाम्पल के साथ, सॉल्यूशन के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ बड़ी ही बारीकी से समझना है। कहीं नहीं जाएगा इससे ज्यादा क्वेश्चन। आप यदि समझ लेते हैं 100% गारंटी देते हैं आप क्वेश्चन को आर पार कर दीजिएगा। क्वेश्चन को आप क्या कीजिएगा? आर पार कीजिएगा। इस बार सीटेट पार कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, इसलिए टेंशन फ्री नहीं ना है कोई टक्कर में। बताओ, एक अच्छा बीज, आनुवांशिकता बिना अच्छी खाद, पानी और मिट्टी एक फलदार पेड़ नहीं बन सकता। विकास के लिए बीज और पर्यावरण दोनों क्या है? अति आवश्यक है। यदि आप कहेंगे एक अच्छा पेड़ या बीज लगा देंगे और उसको देखभाल अच्छा से नहीं करेंगे, खाद पानी सब नहीं देंगे, अच्छे मिट्टी में नहीं डालेंगे उसको, तो क्या वो अच्छा से लग पाएगा? नहीं लग पाएगा। तो दोनों के लिए आनुवांशिक और वातावरण दोनों का क्या पड़ता है? तो प्रभाव पड़ता है। आनुवांशिक और वातावरण दोनों का, और उसको देखभाल अच्छा से नहीं करेंगे, खाद पानी सब नहीं देंगे, ठीक है। गुड, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला पे चलते हैं। आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका। आनुवांशिकता और कौन सी की भूमिका? पर्यावरण की भूमिका। आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। सीखने प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह निर्धारित की जाती है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं। तो इसमें से कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी तुम्हारा नींद खुला है। डू का आना चालू हो गया। बी, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावी होते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। हमारे सब बच्चे तेज है, अरे सब 120 पार कर गए। तो हमको कितना मोबाइल देना पड़ेगा हमको भी नहीं पता है, कितना मोबाइल देना पड़ेगा पता नहीं। ऑर्डर पहले ही करना पड़ेगा ऑफर में। विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं।
विकास के अलग अलग अंगों और गुणों पर आनुवंशिकता तथा वातावरण का प्रभाव भिन्न भिन्न होता है। जैसे आंखों का रंग और शारीरिक संरचना मुख्य रूप से कौन सी से आनुवंशिकता, जबकि भाषा, संस्कार, नैतिकता पर्यावरण से अधिक क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। अधिक क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। आसान उदाहरण में आपको समझाते हैं। बच्चे की लंबाई उसके माता पिता के जीन्स पर निर्भर करती है। बच्चे की लंबाई माता पिता के कौन सी पर, जीन्स पर। और जीन्स एक वाहक है। जीन्स द्वारा आनुवंशिक गुण, जीन्स द्वारा कौन से गुण पाए जाते हैं, आनुवंशिक गुण, ध्यान में रखिएगा। लेकिन उसकी हिंदी या अंग्रेजी बोलने की क्षमता उसके आसपास के माहौल से तय होती है। तो बच्चे का ऊंचाई, लंबाई वगैरह होगा वो जीन्स के, तो आनुवंशिक गुण पर प्रभाव पड़ेगा, है कि नहीं। समझ पा रहे हो ना सभी लोग, सभी लोग समझ रहे हो, एक बार बताओ, जल्दी से बताओ। आप लोगों को समझ में आ रही है, आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं। गुड, कोई नहीं है टक्कर में, गुड राखिए। रिजल्ट तय है हम लोग का 130 प्लस। ठीक, अगला है बच्चे का विकास परिणाम है। बच्चे का विकास परिणाम है। बच्चे का विकास परिणाम है। पालन पोषण का, आनुवंशिकता और पर्यावरण के मेल का अंतःक्रिया, केवल आनुवंशिकता का और केवल पर्यावरण का। तो बताइए, जल्दी जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी से आंसर बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी से। चलिए, रुझान आना चालू हो गया। बी बी बी, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का। तो आप लोग का ये आंसर क्या है, सही है। तो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक किसके द्वारा कहा गया है, वुडवर्थ के अनुसार व्यक्ति का विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों के गुणनफल का क्या है, परिणाम। न तो अकेला वातावरण बच्चे को पूर्ण बना सकता है और न ही केवल आनुवंशिकता से। इसलिए यदि आसान एग्जाम्पल से समझे तो एक शानदार कार वंशानुक्रम बिना ईंधन वातावरण के नहीं चल सकती। दोनों का मिलन गाड़ी को क्या करता है, आगे बढ़ाता है। ठीक है, समझ में आ रही है ना, चीजें आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है, जल्दी से बताओ तो। चीजें समझ में आ रही है या नहीं, जल्दी जल्दी बताइए, हो या नहीं। चीजें समझ में आ रही है ना, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना, गुड 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 गुड। चलिए आगे बढ़े। सारा का सारा प्रीवियस ईयर का है। ये भी देखिए, सीटेट सितंबर 2016 का पेपर 1 का क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन में बता दिया गया है कि ये क्वेश्चन कब का है, ये क्वेश्चन कब का है। चौथा क्वेश्चन है, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। असाधारणीय योग्यता का क्या करती है, प्रदर्शन। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी है जो नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उनकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगा या होगी। स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता, आनुवंशिकता और पर्यावरण, वृद्धि और विकास। बड़ी सोच के क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। हाँ, रुचि और रुझान दोनों आ रही है, गुड। मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। यस सर, आ रही है जी सर, जी यस सर। 4 का सी, आनुवंशिकता और पर्यावरण। तो आप लोग का आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों क्या है, सही है। आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों क्या है, सही है। ठीक है, तो लड़की में खेलकूद की जन्मजात क्षमता उसके एथलीट माता पिता
देखो दोनों की बात हुई ना, खेलकूद में जन्मजात क्षमता माता पिता और उसका दैनिक प्रशिक्षण तथा अनुकूल वातावरण मिलना क्या कहलाता है, पर्यावरण उस क्षमता के निखार रहा है। यह दोनों परस्पर क्रिया है। तो सचिन तेंदुलकर क्रिकेट की नैसर्गिक क्षमता जिनसे मिली और लगातार नेट प्रैक्टिस कोचिंग ने उन्हें क्या बना दिया, महान खिलाड़ी बना दिया। चीजें आप लोग को समझ में आ रही है ना, ठीक है, गुड गुड गुड, सभी का ऑप्शन सी हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकृति और पोषण के विवाद में, विवाद मतलब चर्चा में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। बात हो रही है प्रकृति और पोषण, जैविकीय विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचना, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, भौतिक और सामाजिक संचार की जटिल शक्तियां, हमारे आसपास का वातावरण। बात हो रही है प्रकृति और पोषण की, प्रकृति और पोषण की। क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट 2015 में, सीटेट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। जल्दी से इसका जवाब बताइए, जल्दी से बताइए 5 का। गुड गुड गुड, गुड। देखिए 5 नंबर का क्या होगा, जैविकीय विशेषता या वंशानुक्रम सूचनाएं, नर्चर, नेचर एवं नर्चर की बात होगी। पोषण वही किसकी बात होगी, तो प्रकृति पोषण डिबेट में, चर्चा में प्रकृति अर्थ हमारी अनुवांशिकता, जीन्स और जैविक गुण से है जो हमें माता पिता के जन्मजात मिलते हैं। पोषण का अर्थ वातावरण और माहौल से है, इसलिए जैविकीय विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं है ना। कह रहा है प्रकृति और पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है, तो जैविकीय विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचना। गुड, ये सी भी आने लगा था। बउआ गेमिंग, कौन है भाई बउआ गेमिंग, गेम को छोड़ो यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। हमारे शरीर का डीएनए संरचना प्रकृति है, जबकि हमारा खान पान, शिक्षा और परवरिश सब क्या है, सब क्या है, पोषण है। चलिए आगे बढ़े। क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें अनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। यह प्रश्न आवश्यक रूप से कौन सी को दर्शाते हैं, कारण क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं। देख रहा, क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत, भाषा का विकास पर संज्ञान का प्रभाव, प्रकृति और पोषण पर बहस, बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर क्या चर्चा। बताओ जल्दी जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जल्दी जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या, सी, प्रकृति और पोषण का वाद विवाद या बहस, प्रकृति और पोषण का बहस, है ना। तो बात करेंगे अनुवांशिक पूर्व प्रवृत्ति होना प्रकृति की ओर संकेत करता है तथा माता पिता द्वारा सीखना कौन सी पर, पोषण के द्वारा दर्शाता है। अतः प्रश्न में प्रकृति बनाम पोषण बहस का क्या है, हिस्सा है। नोम चोम्स्की कहते हैं कि बच्चे में भाषा अधिग्रहण यंत्र LAD, लैंग्वेज एक्वाइजिंग डिवाइस, जन्मजात होता है, जन्मजात क्षमता होती है, भाषा अधिग्रहण करने की क्षमता जन्मजात होती है। प्रकृति क्या कहलाएगी, प्रकृति, लेकिन शब्द समाज में रहकर ही सीखता है। यह क्या होगा, तो भाषा ग्रहण करने की जन्मजात क्षमता होती है। किसके द्वारा कहा गया है, नोम चोम्स्की के द्वारा। किसके द्वारा, नोम चोम्स्की के द्वारा। गुड, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्जव तर्क देता है कि, आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय का है। चलिए जल्दी जल्दी बताइए।
सीटेट आर पर मजे के साथ, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होगी। ठीक है। डी 7 का डी आ रहा है, प्रकृति का पालन पोषण का वाद विवाद। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, सही हो गया, प्रकृति एवं पालन पोषण का वाद विवाद। देखिए कितना मस्त जा रहा है। अर्जब का मानना है कि क्षमता जन्मजात है और सोनाली का मानना है कि यह माहौल, परिवेश और पालन पोषण से आती है। यह प्रसिद्ध नेचर वर्सेज नर्सर, प्राकृतिक बनाम पालन पोषण का वाद विवाद है। इस बात की बात है कि बच्चा अपनी प्रतिभा माँ बाप के खून जिनसे पाता है, यही अपनी परिवेश और स्कूल के माहौल से पाता है। कितना मजेदार है, कितना मजेदार है। गुड, सभी का सही आंसर जा रहा है। आज जिस बच्चे को हमने समोसा नहीं खिलाया था वो बच्चे अभी तक आंसर नहीं दे रहे हैं। सब सोमवारी में लगल है क्या? कौन कौन नहीं खाए थे जल्दी बताओ। चलिए अगला है प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? तो एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। बच्चे अनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, परिवेश से फर्क नहीं पड़ता है। देखो अपने आप आंसर आएगा। एक बच्चे के व्यवहार के निर्धारण ही परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम महत्व देता है। वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गूंथे हुए हैं, मिले हुए हैं, दोनों विकास को प्रभावित करता है। बताओ। अभिषेक समोसा, अरे बिना समोसा खाए हुआ आदमी दे रहा है, इसलिए समोसा मिला था। ठीक ठीक ठीक, सबका ऑप्शन डी आ रहा है, सबका ऑप्शन डी आ रहा है, मान ले। चलिए क्वेश्चन करके ही फास्टिंग तोड़ना है आज, उससे पहले फास्टिंग नहीं तोड़ना है। देखिए वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गूंथे हुए और दोनों विकास को क्या करते हैं, प्रभावित। तो अनुवांशिकता और परिवेश को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, वे परस्पर एक दूसरे के पूरक है। वंशानुक्रम विकास की सीमा तय करता है और परिवेश उस सीमा के भीतर विकास अवसर प्रदान करता है। जैसे ताने और बाने धागे को मिलाकर एक ही कपड़ा बुना जाता है, वैसे अनुवांशिकता और परिवेश मिलकर बच्चे के व्यक्तित्व बुनते हैं, बच्चे के व्यक्तित्व को दर्शाते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, गुड। चलो आगे बढ़े हम लोग। कितना मस्त है क्वेश्चन, बताओ। आई क्वेश्चन जब तुम लोग छोड़ोगे तो क्या करना पड़ेगा, उखल में डाल के, उखलिया सामान जानते हो ना, डाल के पूछ देंगे। यदि नंबर ना आया तो सोच लेना थोड़ा सबके, छोड़ेंगे नहीं करो हम एक बार। चलिए प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अनुवांशिक एवं वातावरण से, व्यवहार एवं वातावरण से, वातावरण एवं जीव विज्ञान से, वातावरण एवं पालन पोषण से। प्रकृति और पोषण विवाद, फिर से वही क्वेश्चन आ गया यार, बात बताओ। अब पूछा गया सीटेट 2014। गुड गुड गुड। अब इस समय हम टाइम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी मारते जा। गुड 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 गुड। सभी लोग चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर देना। जब ये हम लोग लाइव आएंगे तुरंत आप तक पहुंच जाएगी, तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दोगे। और इस बार सीटेट पार, उसके बाद बीपीएससी
टेंशन नहीं लेना है, पता है ना, हम लोग का टीम पूरा आ चुका है, बीपीएससी में भी कोई टेंशन नहीं लेना है। अरे 100% रिजल्ट देंगे, तू टेंशन मत ले। सब आदमी 100% रिजल्ट होगा अपना बीपीएससी में, सब शिक्षक बनेगा अपना। इतिहास इतिहास लिखा जाएगा, टेंशन न लेना है, ठीक है। अनुवांशिक एवं वातावरण। प्रकृति शब्द अनुवांशिक का सूचक है और पोषण शब्द वातावरण का सूचक, इसलिए यह विवाद अनुवांशिक और वातावरण से संबंधित है। अनुवांशिक बालक की नींव है और वातावरण उस पर खड़ा किया हुआ सुंदर क्या है, भवन है। देखो एग्जाम्पल कितना मस्त दिए हुए हैं। एग्जाम्पल जो चीजें आपको बहुत ही आसानी से क्या हो सकती है, समझ में आ सकती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर। बच्चे के विकास में अनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका। बच्चे के विकास में कौन सी की भूमिका, अनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है। अनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50% का योगदान है। समवयस्क और पितृक जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। अनुवांशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए अनुवांशिकता जरूरी है। जल्दी बताओ जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 का बड़ा गुड। शिक्षक फैक्ट्री के नाम से हम लोग जाने जाते हैं। डी बता रहे हो 10 का 1। दस का क्या हो जाएगा, बी। 10 का क्या होगा, बी। डी वाले आप लोग का गलत है, ए भी बता रहे हो। देखो कह रहा है बच्चे के विकास में अनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला तो गलत हो गया। समवयस्क और पितृक जो जीन्स होता है का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। देखो योगात्मक नहीं, गुणात्मक होता है। कैसा होता है, गुणात्मक होता है। यहाँ पे याद किया है योगात्मक नहीं। अनुवांशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित होता है या नहीं होता है। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, सहज रुझान, जबकि वास्तविक विकास के लिए अनुवांशिकता जरूरी है। अरे वास्तविक विकास के लिए जो होता है ना, वातावरण ही जरूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। गुड। देखो यहाँ विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का समवयस्क समाज है ना। पूर्ववर्त ने कहा कि इनका संबंध जोड़ नहीं के रूप में नहीं बल्कि गुणात्मक रूप से होता है। 50-50 कहना क्या है, गलत है। जैसा आयत का क्षेत्र लंबाई चौड़ाई होता है, लंब प्लस चौड़ाई नहीं, वैसे ही व्यक्तित्व का विकास जीन्स गुणे वातावरण होता है। चलिए अगला देखते हैं 11 नंबर। कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी कारक है। कौन सा मुख्य रूप से कौन से संबंधित अनुवांशिक संबंधी कारक है। ठीक है, कौन सा अनुवांशिक संबंधी कारक। अनुवांशिक का आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों की भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह में। यार बताओ इस सब में भी टाइम लगाओगे। गुड। कब पूछा गया है, 2012। तो ऑप्शन नंबर जितने का भी ए है सबका ए है, सबका सही है, सबका ए है, सबका सही है। तो आंखों का रंग, बालों का रंग, त्वचा का रंग और शारीरिक रचना पूरी तरह से माता पिता के आनुवांशिक जीन पर द्वारा निर्धारित होते हैं। इन्हें बाहरी वातावरण नहीं बदल सकता। यदि माता पिता की आंखें भूरी या नीली है तो बच्चे की आंखों का रंग भी वैसा होने की पूरी क्या होती है, संभावना रहती है। गुड गुड गुड। अरे हमार सब बच्चा तेज है। प्रेम कुमारी अभी आपका गुड इवनिंग हो रहा है। पर समोसा नहीं ना दिए थे इसीलिए अभी करेंगे गुड इवनिंग। चलिए निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं।
कारक किसको छोड़ के? सभी वातावरणीय कारक, पौष्टिकता की गुणवत्ता, सांस्कृतिक शिक्षा की गुणात्मकता और शारीरिक गठन। बताइए बताइए जल्दी बताइए। बी, रुझान आना चालू हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है? बी नहीं, डी सही है। देखिए शारीरिक गठन मुख्य रूप से वंशानुगत कारक है, जबकि पौष्टिक आहार, संस्कृति और शिक्षा का स्तर पूरी तरह क्या है? वातावरणीय कारक है। क्या है? वातावरणीय कारक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? डी सही होगा। गुड। आगे पढ़े। हड्डियों की बनावट और कद काठी अनुवांशिक है, जबकि पढ़ाई का माहौल और खान पान बाहरी वातावरण से मिलता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव व्यक्तित्व का परिणाम है। मानव व्यक्तित्व का परिणाम है। मानव व्यक्तित्व का परिणाम है। मानव के व्यक्तित्व का केवल अनुवांशिकता, पालन पोषण और शिक्षा का, अनुवांशिकता और वातावरण के अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का। अब जल्दी बताओ, ये सब नहीं बताओगे तो क्या बताओगे यार? सीटेट 2012 में पूछा गया है। चलिए सही है। रुझान आना चालू। सी 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 सी, तो आपका सी क्या है? सही है। अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया सही है। अनुवांशिकता और वातावरण की क्रिया क्या है? सही है। देखिए व्यक्ति के स्वभाव, बुद्धि, व्यवहार तथा शारीरिक स्वरूप का निर्माण अनुवांशिकता और वातावरण के परस्पर क्रिया का फल होता है। यदि बात करें चित्र बनाने के लिए जैसे कागज और रंग दोनों की जरूरत होती है, वैसे ही व्यक्तित्व के विकास के लिए दोनों की अंतःक्रिया क्या है? अनिवार्य है। दोनों का अंतःक्रिया क्या है? अनिवार्य है। गुड। कितना मजा आ रहा है? कितना मजा आ रहा है? बताओ मजा आ रहा है या नहीं आ रही है? मजा आ रही है या नहीं? जल्दी जल्दी बताओ पहले, तब क्वेश्चन करवाएंगे। ये तो नहीं करवाएंगे। पहले ये बताओ मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? सबको आ रहा है? सबको लग रहा है इस बार पार 130 पार? कितना पार? 130 प्लस है ना? सर्जिकल स्ट्राइक चल रहा है। जल्दी बता जल्दी बता। गुड। बहुत। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग करें। अगला क्वेश्चन करें। चलिए गुड गुड, बहुत ज्यादा। चलिए चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव जाति में वे कौन से व्यक्तिगत भिन्नता निर्धारक तत्व होते हैं? मानव जाति में वे कौन सा व्यक्ति विभिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? पर्यावरण का अंतर, अनुवांशिकता का अंतर, अनुवांशिकता और पर्यावरण का अंतर क्रिया। अरे क्या बोले इस सब क्वेश्चन का आंसर सब पूछा गया। पीटीटी पंजाब टीटी में जल्दी बता। चलो ठीक ठीक ठीक। तो अनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया। तो संसार में कोई दो मनुष्य एक समान नहीं होते। संसार में कोई दो मनुष्य एक समान नहीं होते। इसका मूल कारण अनुवांशिक भिन्नता और वातावरण के विभिन्न अवसरों का अनोखा क्या होता है? संगम होता है। कोई भी मनुष्य एक समान नहीं होते।
इसका मूल कारण है अनुवांशिकता में भिन्नता तथा वातावरण के भिन्न भिन्न अवसरों का अनोखा संगम। एक ही माता पिता के दो जुड़वा बच्चे भी सेम नहीं हो सकते हैं यदि वो अलग अलग माहौल में रहने पर भिन्न भिन्न व्यक्तित्व वाले बन जाएंगे। अलग अलग न्यूमैन और फ्रीमैन किया था ना, याद है ना, न्यूमैन और फ्रीमैन, न्यूमैन और फ्रीमैन याद आ रहा है। तो अलग अलग माता पिता, एक माता पिता के दो जुड़वा बच्चे को अलग अलग माहौल में यदि रहने के लिए दिया जाए तो उसके व्यक्तित्व अलग अलग वाले बन जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? ये है RPT 2011 का क्वेश्चन। गुड 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 गुड। चलिए सबका सही आंसर जा रहा है वंशानुक्रम और वातावरण का, वंशानुक्रम और कौन सी का, वातावरण का, वंशानुक्रम और वातावरण का। तो बालक का समग्र विकास शारीरिक मानसिक संवेगात्मक वंशानुक्रम वंशक्रम और वातावरण का संयुक्त योगदान की देन है। उत्तम बीज वंशक्रम और अच्छी उपजाऊ भूमि वातावरण लहलहाती फसल मानव का विकास। गुड। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में किस चीज की, वंशानुक्रम की, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वान्वीय भूमिका है और आकर्षक भूमिका है। बताओ जल्दी से, जल्दी से बताइए, जल्दी से। चलिए सही है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का क्या है, सही है। तो व्यक्ति के बुद्धि स्तर IQ तथा व्यक्तित्व के मूल ढांचे का निर्माण वंशानुक्रम की बहुत ही क्या होती है, महत्वपूर्ण और प्राथमिक भूमिका होती है। तीव्र बुद्धि वाले माता पिता के बच्चों की मानसिक क्षमता प्राय अधिक देखी जाती है, जो जीन्स के प्रभाव को क्या करता है, दर्शाता है। जो कौन सी के प्रभाव को दर्शाता है, जो जीन्स के प्रभाव को दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुवांशिकता को गैर सामाजिक संरचना माना जाता है। अनुवांशिकता को गौण, गत्यात्मक, स्थिर और प्राथमिक, देख बाबू बताए हुए थे, बताए हुए थे, जल्दी बता। याद करो, सी बताए थे स्थिर, अनुवांशिक को स्थिर और पर्यावरण या वातावरण को गत्यात्मक। तो सही उत्तर क्या हो गया, स्थिर। अनुवांशिकता जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। ये बकले लिया सब, 17 का सी होगा। जिसे जीवन भर बदला नहीं जा सकता इसलिए यह स्थिर है, जबकि वातावरण परिवर्तनशील है, गत्यात्मक है। देखो तो यहाँ पे बताए थे, 57 है, ध्यान में रखना। देखो तो बताए थे ना क्या, देखो यहाँ वातावरण गत्यात्मक बताए हैं ना। और यहाँ देखो अनुवांशिकता में बताए थे स्थिर सामाजिक संरचना है। ध्यान नहीं दोगे तो गलती करोगे। तो अनुवांशिकता जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, इसलिए स्थिर, बदला नहीं जा सकता है, स्थिर है। जबकि वातावरण परिवर्तनशील और गत्यात्मक है, इसे बदला जा सकता है। तो बच्चे का जीन कोड जन्म से ही निश्चित होता है, जबकि उसके स्कूल या दोस्त समय के साथ बदलते रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, दोनों का और आर्थिक कारकों का। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ठीक ठीक ठीक, देखो बन्ना कुमारी का नींद खुल गया। 18 का सी, गुड। ठीक, तो 18 का सी क्या है? सही है। 18 का सी क्या है? सही है। चलिए, तो बालक का कोई भी विकास पृथक रूप से नहीं होता। वंशानुक्रम विकास की आधारशिला प्रस्तुत करता है और वातावरण उस पर विकास का क्या करता है? ढांचा को खड़ा करता है। तो इसीलिए वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतक्रिया का अंतक्रिया प्रक्रिया है। पौधा, बालक, बीज और वही कितना बार बताएं, अब बताते बताते। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? फिर से वही क्वेश्चन, लक्षण। जल्दी जल्दी बता, जल्दी जल्दी बता। ठीक, गुड। क्या कहा जाता है? अनुवांशिकता। क्या कहा जाता है? अनुवांशिकता। ठीक, माता पिता एवं पूर्वज से बच्चों में शारीरिक मानसिक गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचना अनुवांशिकता कहलाता है। जीन इसके क्या होते हैं? संवाहक होते हैं। बार बार बता रहे, जीन इसके क्या होते हैं? संवाहक होते हैं। गुड 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 गुड। बच्चे की आवाज या चेहरे की बनावट अपने माता पिता जैसी होना अनुवांशिकता का प्रत्यक्ष क्या होता है? उदाहरण होता है। अनुवांशिकता का प्रत्यक्ष क्या होता है? उदाहरण होता है। चलो, अब ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एंड फास्ट, लास्ट एंड फास्ट। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक का, वंशक्रम वंशानुक्रम और वातावरण का, और इनमें से कोई नहीं। जल्दी बता, जल्दी बता। अंत वाला तो सब बोला। 130 पार, 130 पार, 130 पार प्लस। अभी को पता जल्दी, जल्दी आंसर बताओ लास्ट वाला। चलो, 20 का सी। रुझान आना चालू हुआ, रुझान आना चालू हो गया है। ठीक ठीक, 20 का सी सभी का जा रहा है। ठीक, तो बताओ, मजा आया? मजा आया? वंशानुक्रम और वातावरण का, बालक के संपूर्ण विकास में उसके वंशानुक्रम और जन्मजात क्षमताओं तथा वातावरण के अवसरों का परस्पर गहरा संबंध होता है। बाल विकास इन दोनों का सम्मिलित परिणाम है। वंशानुक्रम क्षमता देता है और वातावरण उस क्षमता को निखारने का क्या देता है? अवसर देता है। तो सही है। चलिए, सही है। कितने बच्चे को लगता है सर 130 प्लस? जल्दी जल्दी बताओ, 130 प्लस का। अरे आसमीन तो आज वाला चिंतन वाला बात कर दी कि समोसा क्यों दिए थे। तो जो भी बच्चे सोमवारी नहीं किए थे उसको समोसा दिया गया था। अब आप आज क्लास अब्सेंट कर गए होंगे, गए थे, इसीलिए आपको समोसा नहीं मिला। तो जितने बच्चे समोसा खाए हैं वो हाँ में उत्तर दीजिए, और जितने लोग नहीं खाए हैं वो लोग नहीं में बताइए। चलिए, है ना? ऐसा बनना सी आंसर बता रही है। अभिषेक कराए सर जी बोल दीजिए लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। सब लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जो भी होता है सब कर देना अपना। ठीक है, मजा आ रहा है ना?
मिस कर दिए फ्री का समोसा। हाँ 19/20 अननोन कर रहा है नहीं। गुड। आया, ये बताओ समझ में आ रही है, मजा आ रहा है। अभी गणित का होगा क्लास। सर्जिकल स्टैक सही जा रहा है ना हम लोग का सर्जिकल स्टैक। कौन सा स्टैक? सर्जिकल स्टैक सही जा रहा है कि नहीं? मेहनत पड़ती है बाबू, मेहनत पड़ती है, खूब खूब मेहनत पड़ रहा है सर्जिकल स्टैक करने में। हाँ हम खाएं। गुड। मजा आ रहा है। चलिए, तो अब कुछ देर के बाद 10 से 7:45 से आपका गणित का क्लास चालू कर देंगे, ठीक है? तो बने रहना है। तो पानी उनी पी लीजिए। खाए हैं, वेरी गुड। उसके बाद फिर से चालू होगी गणित का क्लास। तो तुरंत जल्दी ही मिलते हैं हम लोग। कहीं भी जाना नहीं है, कहीं भी जाना नहीं है। सबको थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे 130 पार जाना है।